हेलो। So, ठीक है। ओके ठीक है। तो हम लोग बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट किए थे। ठीक है। और इसमें जो चैप्टर 11 है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है। और इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ देखे थे, जैसे कि मेल्विन कैल्विन के बारे में समझे। उसके बाद ट्रांसलोकेशन का मतलब समझे। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम क्या करता है वो समझे। ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन जो है वो समझे कि यूनी डायरेक्शनल कब होगा, ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल कब होगा। उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने डिफ्यूजन समझा, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन समझा, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का मतलब समझा, एक्टिव और पैसिव का मतलब समझा। ठीक है। उसके बाद पोरीन्स का मतलब समझा, एक्वापोरीन्स का मतलब समझा। फिर उसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट का मतलब हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक या दो मॉलिक्यूल जब आप साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट करते हो तो क्या होगा। ठीक है। अब हम लोगों को देखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो एक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव मतलब एनर्जी चाहिए, एनर्जेटिक होगा, एंथुसियाज्म होगा, इस टाइप से आप कुछ समझ सकते हो। So active transport uses energy to pump molecules against the concentration gradient. ठीक है। तो हम आपको उस दिन बता रहे थे अपहिल जाना है आपको। ठीक है। ये बॉल को आपको ऊपर फेंकना है। ठीक है। तो अपहिल जाएगा ये। अब ये अपहिल जाएगा तो इसको एनर्जी चाहिए होगा। इट विल रिक्वायर एनर्जी। ठीक है। कब हो जाएगा? बिकॉज इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। लो टू हाई जाना है इसको। ठीक है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाना है, इसका मतलब आपको एनर्जी पंप करना पड़ेगा। So active transport is carried out by membrane proteins. Hence, different proteins in the membrane they play a major role in both active as well as passive transport. ठीक है। तो मेम्ब्रेन में बहुत तरह के प्रोटीन्स आप देखे थे। ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, सरफेस प्रोटीन। ठीक है। कुछ हाफ एम्बेडेड थे, कुछ फुल्ली एम्बेडेड थे, कुछ जस्ट सरफेस पे अटैच रहते हैं। ठीक है। इस तरीके से वहां पे आपको जो प्रोटीन मिलेगा वो दोनों ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है। ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पैसिवली काम कर रहा है विदाउट एनर्जी, और साइमल्टेनियसली वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करेगा विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो जो पंप्स होते हैं दे आर प्रोटीन्स दैट यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। So these pumps can transport substances from low concentration to a high concentration, which is called uphill transport. ठीक है। ये पंप्स हैं जो कि आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। ठीक है। और ये पंप्स है क्या? बाय नेचर इट इज अ प्रोटीन। अगेन हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट रेट, सैचुरेशन रेट, ये आपको समझना है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट रेट reaches a maximum when all the protein transporters are being used or are saturated. कहने का मतलब सारे प्रोटीन्स, सारे व्हीकल्स जो कैरी करेगा मॉलिक्यूल को वो बुक्ड है, मींस दे आर सैचुरेटेड। तब एफिशिएंसी जो होगी, रेट जो होगी वो मैक्सिमम होगी सिस्टम की। So like enzymes, the carrier protein is very specific in what it will carry across the membrane. स्पेसिफिसिटी होती है। तो दो टर्म यहाँ पे आपको समझना है with respect to such transport is specificity and sensitivity. Specific है मतलब जिसको उसको इस तरफ से, इस साइड से दूसरे साइड पे ले जाना है उसी को ले जाएगा, सबको नहीं ले जाएगा वो। So it's specific. Plus it is sensitive also.
ठीक है, अब आप देखे थे कि ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं ये आपका सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्ट करेगा आपका साइड चेन से। तो ये दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है किसी भी बायोलॉजिकल थिंग में, उसको स्पेसिफिक होना पड़ता है, उसको सेंसिटिव होना पड़ता है, ठीक है। ये आप किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी बोल सकते हो, जैसे कोरोना वायरस डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। अब स्पेसिफिक का मतलब है कि वो सिर्फ सार्स कोरोना वायरस 2 को ही डिटेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ और डिटेक्ट कर ले रहा है, ठीक है। और सेंसिटिविटी का मतलब है कि एकदम माइन्यूट अमाउंट भी रहेगा, वायरल लोड रहेगा, तब भी वो डिटेक्ट कर सके। ऐसा नहीं कि पूरा वायरल लोड एकदम भर के चाहिए तब जाके वो डिटेक्ट करेगा, तब तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो these two terms are important, specificity and sensitivity. So these proteins, they are sensitive to inhibitors that react with protein side chains. यही चीज मैं भी आपको समझा रहा था। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ट्रांसपोर्टर्स, they have two main characteristics. They need to be very very specific, they need to be highly sensitive, otherwise फंक्शन का कोई बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो वही समझना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के संदर्भ। अब यहाँ पर 11.1.4 में they have compared different transport processes, ठीक है। So let's see. Table 11.1 gives a comparison of the different transport mechanisms. Proteins in the membrane, they are responsible for facilitated diffusion and active transport, and hence show common characteristics of being highly selective, ठीक है। They are liable to saturate, ठीक है। They respond to inhibitors and they are under hormonal regulation. ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो ये मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट डिफ्यूजन और facilitated or without facilitated, it will take place only along a gradient and will not use it. ये भी हम देखे थे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जहां ट्रांसपोर्टर का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल को इस तरफ से उस तरफ ले जा रहे हैं, या फिर फैसिलिटेशन नहीं है, दोनों केसेस में आपको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए। मतलब डिफ्यूजन विल बी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड इट डज नॉट यूटिलाइज एटीपी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझना है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है उसको समझिए। highly selective, highly specific, liable to saturation, response to inhibitors और hormonal regulation, ठीक है। अब यहाँ टेबल देखिए, पहला पॉइंट बोलता है कि requires special membrane proteins, तो सिंपल डिफ्यूजन में तो हमको नहीं चाहिए, ठीक है, बट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हमको चाहिए जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए हाईली सेलेक्टिव, सिंपल डिफ्यूजन हाईली सेलेक्टिव नहीं है बट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। कुछ सेलेक्ट मॉलिक्यूल्स को ही वो ट्रांसपोर्ट करेगा। उसी तरह एक्टिव, ये पंप्स जो हैं दे आर आल्सो सेलेक्टिव। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन होता है, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होता, बट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर में होगा, एक्टिव में भी होगा, क्योंकि वहां प्रोटीन की संख्या निर्धारित होती है। अगर मान लें 10 ट्रांसपोर्टर्स हैं और 10 मॉलिक्यूल ऑलरेडी उसके साथ इंगेज है ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में, तो फिर 11वें 12वें 13वें मॉलिक्यूल को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अपहिल ट्रांसपोर्ट, तो सिंपल डिफ्यूजन तो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इट्स आल्सो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एज अगेंस्ट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सो अपहिल ट्रांसपोर्ट एक्टिव में होगा। उसके बाद एटीपी एज एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की कोई यूज नहीं है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यू नीड एनर्जी बिकॉज इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ट्रांसपोर्ट आपका अपहिल है, इसलिए आपको एनर्जी चाहिए। तो ये टेबल 11.1 बेसिकली समराइजेज ऑल द की पॉइंट्स जो कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ इतना भी समझ लीजिएगा तो वो क्रक्स है, आप एकदम निचोड़ है, एक तरह से समझिए कॉन्सेप्ट का, जो टेबल 11.1 में
इन 3 प्रोसेसेस के बारे में समझाया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है जहां पे आप ट्रांसपोर्ट मैकेनिक्स को समझते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्लांट वाटर रिलेशंस। ठीक है, तो इसको समझते हैं। So water is essential for all physiological activities of the plant. ठीक है, आप देखते हैं पानी की दरकार कैसे पड़ती है लोगों को। ठीक है, नया रिपोर्ट आता है कि चेन्नई में पानी काफी नीचे चला गया है, भारत के 100 से ज्यादा शहरों में पानी की किल्लत होने लगेगी आने वाले कुछ सालों में। इसका मतलब वाटर जो है वो काफी जरूरी है सर्वाइवल के लिए। So it plays a very important role in all living organisms. It provides the medium in which most substances are dissolved. That's why it is called a universal solvent. तो बचपन में आप पढ़ते आ रहे हो, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि एक मीडियम है जिसमें सारे सब्सटेंसेस को मौका मिलता है घुल जाने का। ठीक है, डिसॉल्व कर जाते हैं। The protoplasm of the cells is nothing but water in which different molecules are dissolved and several particles remain suspended. तो जो हम लोग प्रोटोप्लाज्म पढ़ रहे थे वह बेसिकली है क्या? ज्यादातर वो पानी ही है, जिसमें कि दूसरे मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होंगे या तो फिर सस्पेंशन। या तो पानी में मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो डिसॉल्व करेंगे या तो फिर वो रिमेन अनडिसॉल्व। अनडिसॉल्व रहेगा तो वो सस्पेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका तरबूज जो आप खाते हो वाटरमेलन, ये बेसिकली क्या है? वाटर है, पानी है। इसलिए आप देखिए नेचर उसको गर्मी के समय में ये फसल उग रहा है वाटरमेलन। ठीक है, तो over 92% water. So most herbaceous plants they have only about 10 to 15% of its fresh weight as dry matter. बाकी सारा का सारा पानी होता है। ठीक है, तो 85 से 90% पानी herbaceous plants. So of course distribution of water within a plant varies. Woody parts have relatively very little water. Soft parts they contain mostly water. तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि जहां लकड़ी होगा वहां पानी कम होगा, ड्राई पार्ट है वो। और जो हर्बेशियस सॉफ्ट पार्ट है, ग्रीन पार्ट है, वहां पे पानी ज्यादा होना चाहिए अगर हम एनालाइज करें प्लांट सेक्शन को काट के। तो अब सीड की बात आती है। सीड में अपीयर ड्राई, ठीक है, देखने में क्या लगता है? सूखा, लेकिन उसमें भी पानी होता है। अगर पानी नहीं होगा तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा। इट वोंट बी अलाइव एंड रेस्पायरिंग। ठीक है, तो जब आप उसको कंडीशन देते हो तो क्या करता है? जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, आप देखते हैं चना को आप फुला के खा सकते हो, हाँ, स्प्राउटेड चना। ठीक है, तो वो क्या है? अगर पानी नहीं रहेगा तो वो डेड हो जाएगा कोई भी सिस्टम। ठीक है, सो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दे टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। जो भी प्लांट धरती पे ग्रो हो रहा है, ठीक है, उसको टेरेस्ट्रियल प्लांट। सो दे टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। उनको डेली बहुत पानी चाहिए। लेकिन होता क्या है? पानी तो वो लेगा बट मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स। ट्रांसपीरेटरी लॉसेस होते हैं, इसको हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, जिसमें कि पानी जो है प्लांट पार्ट से वो लूज आउट हो जाएगा। ठीक है, सो मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। अब आप सोच लीजिए एक मकई का पौधा अगर आप देखे होंगे खेतों में जाकर, ठीक है, इसको कितना चाहिए प्रतिदिन? इसको 3 लीटर पानी चाहिए। अब आप सोच लीजिए अगर पानी नहीं होगा तो फसलें ग्रो नहीं करेंगी। ठीक है, अब उसी तरह एक मस्टर्ड प्लांट, इट एब्जॉर्ब्स वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 5 आवर्स। सोच लीजिए 5 घंटे में ये इतना पानी ले लेता है मस्टर्ड प्लांट जितना कि उसका खुद का वेट है। ठीक है, तो मान लीजिए 1 किलो वेट होगा या 1 किलो आधा किलो वेट होगा तो वो 5 घंटे में उतना पानी ले ले रहा है। So we see that there is very high demand of water, and it is not surprising that water is often the limiting factor for plant growth and productivity in both agricultural setting as well as natural environment. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पानी नहीं होगा तो फिर आपका खेतों में प्रोडक्टिविटी जो होगा वो बहुत पुअर हो जाएगा और नेचुरल एनवायरनमेंट में भी पौधे मरने लगेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजों पे बात होती है। अब जहाँ पे आप देख रहे हो बहुत नया आईपीसीसी का रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस का,
हाँ, अब इस रिपोर्ट में आपको देख रहे हो कि दुनिया में अभी हीट वेव्स हैं, यूरोप में, रशिया में, अल्जीरिया में, ठीक है। और साइमल्टेनियसली दूसरे पार्ट्स में आप देख रहे हो, एशिया में, इंडिया में आप देख लो, हाँ, प्रयागराज डूब रहा है, बिहार डूबा रहता है पानी में। कहने का मतलब वाटर एंड फायर, ठीक है, फाइट चल रही है। तो कहने का मतलब है ज्यादा पानी है फिर भी पौधे के लिए तो खराब है, कि उसका रूट तो सड़ जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ज्यादा पानी में, वाटर लॉगिंग के कारण। एग्रीकल्चरल फील्ड में अगर 2-2 3-3 महीने पानी वाटर लॉग कर दिया बाढ़ के कारण, क्या होगा? सारे के सारे पौधे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फसल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो कहने का मतलब वाटर जितना चाहिए वो बैलेंस में होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। कम रहेगा तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे, ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली है कि कोई फायदा नहीं होने वाला, इनफैक्ट डेथ विल रिजल्ट। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे जिसको हमको समझना है। तो फिलहाल तक आपको ये सब पॉइंट्स हेलो Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो यही सारी सारी चीजें हैं जिसको कि समझना पड़ता है और उसको हम लोगों को समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वाटर पोटेंशियल के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पोटेंशियल। तो कुछ की टर्म्स है यहाँ जो कि समझना काफी इंपॉर्टेंट है। In order to understand plant-water relations, an understanding of certain standard terms is necessary. ठीक है, तो प्लांट और वाटर रिलेशंस का मतलब क्या हुआ कि कितने हद तक प्लांट जो है वाटर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, हाउ फार प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सर्वाइवल। In order to understand this relationship, one needs to understand water potential, pressure potential, solute potential, ठीक है। ये सब कुछ की टर्म्स है जो आपको समझना होगा। The first point is water potential, which is represented by psi W. W is for water, ठीक है, और psi आप potential को denote करने के लिए use कर रहे हैं। So this is a concept fundamental to understanding water movement, ठीक है। अब इसमें दो और components हैं, जैसे कि solute potential है, so that is determined by psi S, S for solute, and then pressure potential, which is psi P. So these are two components that will determine water potential, ठीक है। अब इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। So water molecules they possess kinetic energy. Kinetic energy का मतलब है हाफ mv², ठीक है। मतलब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि पानी मूव कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। So in liquid and gaseous form they are in random motion, that is both rapid and constant, ठीक है। The greater the concentration of water in a system, greater will be its kinetic energy or water potential. सिंपल है। मान लीजिए सिस्टम में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा मतलब उसमें ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होगा इसका मतलब हर एक वाटर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी जुट के ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो ग्रेटर विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि उसमें वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। तो पोटेंशियल टर्म का मतलब आप एनर्जी से समझिए, मतलब क्षमता ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि सिस्टम में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज मोर, इट मींस इट हैज गॉट बेटर वाटर पोटेंशियल। सिंपल वे, अगर हम 1000 मॉलिक्यूल लेते हैं वाटर का और 10,000 मॉलिक्यूल लेते हैं तो ऑब्वियसली वाटर पोटेंशियल उस सिस्टम में जिसमें 10,000 मॉलिक्यूल है उसमें ज्यादा होगा, ठीक है। और वो कितना टाइम ज्यादा होगा तो 10 गुना ज्यादा होगा, ठीक है। सो हेंस इट इज ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। अब यहाँ पे आपको समझना प्योर और इम्प्योर वाटर।
तो प्योर वाटर में मतलब सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है उसमें, दूसरा कुछ भी सॉल्यूट नहीं। लेकिन अगर हम प्योर वाटर में नमक डाल दें, NaCl क्रिस्टल डाल दें या शुगर डाल दें, सुक्रोज डाल दें, तो क्या होगा? सॉल्यूट हम डाल रहे हैं, यूरिया डाल दें, कुछ भी डाल दें जो सॉल्यूट है, तो क्या होगा? पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो घट जाएगा, प्योरिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने उसमें सॉल्यूट डाल दिया। ठीक है, तो अब प्योर वाटर में 100% वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और आपने 5% उसको कंटामिनेट कर दिया सोडियम क्लोराइड से, तो 95% प्योर वाटर है, 5% सॉल्यूट है। इसका मतलब कि उसमें जो है वाटर पोटेंशियल घट गया, इसका मतलब यही है। तो कहने का मतलब कि उस सिस्टम में जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उसमें वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइएगा तो प्यूरिटी जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वो घटेगा। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल रिलेशन, अगर आप सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वाटर की प्यूरिटी घट रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो आपने वाटर पोटेंशियल की बात कहा, ये आपका क्या होगा? घट रहा है। ठीक है, क्योंकि प्योर वाटर में सबसे ज्यादा है। अब जैसे जैसे आप नमक डाल रहे हैं पानी में, उसकी वाटर पोटेंशियल जो घटती चली जा रही है, क्योंकि आपने सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो आप। ठीक है, तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया है? हाँ, पोटेंशियल का मतलब। हेलो, हेलो। Yes, sir. ठीक है, so if two systems containing water are in contact, then random movement of water molecules will result in net movement of water molecule from the system with higher energy to the one with lower energy. ठीक है, अब कहने का मतलब आपने दो सिस्टम लिया, यहाँ पर A और B ले लिया। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि इन दो सिस्टम से पानी कैसे जाएगा? हाँ, तो कहने का मतलब है कि जो नेट मूवमेंट होना चाहिए वो जिसका साई डब्ल्यू बड़ा रहेगा उससे जाएगा। ठीक है, ये साई डब्ल्यू ए है, ये साई डब्ल्यू बी है। ठीक है, तो पानी जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन पे रहेगी वहां से जाएगा। तो अगर हम बोलते हैं कि बी का साई डब्ल्यू बी जो है वो बड़ा है, दिस इज ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ए, सो वाटर विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है पानी का इधर ज्यादा है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल रिजल्ट इन द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सिस्टम with higher energy to the one with the lower energy. Thus, water will move from the system containing water at higher water potential to the one having lower water potential. ठीक है, so this is the question which they ask. ठीक है, कि आपको इस तरीके का चेम्बर्स बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्यूट मॉलिक्यूल दिखा देंगे उसमें, और उसके बाद पूछेंगे कि पानी किधर से किधर जाएगा, मूवमेंट किधर से किधर होगा। ठीक है, तो आपको देखना है जो सॉल्वेंट है वो किस तरफ ज्यादा है। ठीक है, और आप डिसाइड कर सकते हो कि वाटर की मूवमेंट उधर से उधर है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस डाउन अ ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यही चीज हम लोग देख रहे थे कि एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और डिफ्यूजन क्या बोलता है? हाई टू लो जाएगा अक्रॉस दी डाउन दी, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, वही चीज यहाँ पे समझानी थी। सो दिस वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द ग्रीक सिंबल साई। ठीक है, ये भी पहले आपको बताया जा चुका है, और चूंकि ये प्रेशर है तो इसको हम लोग पास्कल्स में डिनोट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो हम कह सकते हैं बाय कन्वेंशन the water potential of pure water at standard temperature which is not under any pressure is taken to be 0। ठीक है, अब हमने क्या बोला आपका कि जो वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर का वो 0 है। ठीक है, प्योर वाटर।
0 है और ये मैक्सिमम है क्योंकि प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल। अब आप इसमें सॉल्यूट डालिएगा तो 0 से कम क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा क्योंकि 0 मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो बाय स्टैंडर्ड बाय कन्वेंशन हमने क्या डिजाइन किया है कि जो प्योर वाटर का पोटेंशियल है वो 0 हमको लेना है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब आप क्या करते हो, आप कुछ सोल्यूट डिसॉल्व कर देते हो उस प्योर वाटर। ठीक है, इम्प्योर बना रहे हो उसको, तो क्या होगा, सॉल्यूशन हैज फ्यूअर फ्री वाटर होगा क्योंकि सॉल्यूट डाला तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वाटर मॉलिक्यूल का घट गया ओवरऑल। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस इसका मतलब उसका वाटर पोटेंशियल भी घट गया। तो जब आपने सोल्यूट ऐड किया तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जब आप सोल्यूट आपने ऐड करा, ठीक है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन आपका घटा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन घटा, इसका मतलब जो साई डब्ल्यू है वाटर पोटेंशियल ये भी घटा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप सोल्यूट का मात्रा बढ़ाते जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन घटता चला जाएगा एंड एज अ रिजल्ट वाटर पोटेंशियल भी घटता चला जाएगा। ठीक है, तब 0 जो है वो मैक्सिमम। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम है और प्योर वाटर। ठीक है, so hence all solutions have a lower water potential than pure water। तो ये तो अंडरस्टूड है कि जो भी सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आप सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट यही बनता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ पे हमारा वाटर है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे जैसे आप उसमें सोल्यूट डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके साथ क्या हो रहा है, जितना ज्यादा आपका सोल्यूट का कंसंट्रेशन रहेगा सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन उतना ही घटेगा। इसका मतलब है कि सारे सॉल्यूशंस को हम कह सकते हैं कि प्योर वाटर से उसका सॉल्यूशन साई डब्ल्यू का जो वैल्यू है वाटर पोटेंशियल वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन will be lower than will be lesser than psi w pure। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब psi प्योर क्या है, 0 है, तो ये वैल्यू आपका क्या आपको पहले से पता है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज स्टैंडर्ड कंडीशन जिसको हम 0 लेते हैं। इसका मतलब जो psi w सोल्यूशन है ये मेरा 0 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो दिस विल बी लेसर देन 0। इसका मतलब क्या होगा, so the magnitude of this lowering due to dissolution of solute is called solute potential। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे जो घट रहा है वो किसके कारण हो रहा है, क्योंकि आपका सोल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और घुल रहा है। तो जैसे जैसे सोल्यूट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं तो आपका जो वाटर पोटेंशियल है वो घट रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सोल्यूट पोटेंशियल या साई एस। ठीक है, तो साई एस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सो द मोर दी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, जितना ज्यादा आप सोल्यूट मॉलिक्यूल ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ाइएगा, लोअर विल बी द साई एस। तो ये जो साई एस का जो वैल्यू है वो और कम होता जाएगा। ठीक है, और कम होता जाएगा, जितना ज्यादा मतलब और कम होने का मतलब मोर नेगेटिव होते जाएगा। ठीक है, अब 0 से कम हो रहा है तो -1 हो सकता है, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइएगा तो -2 हो जाएगा, तो मोर नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, सो इट बिकम्स लेसर 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 वैल्यू हो रहा है। ठीक है,
बट यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब 1 atm प्रेशर, ठीक है, वाटर पोटेंशियल विल बी इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। ये ऑब्जेक्टिव में लोग पूछता है, ठीक है, कि एट 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रिलेशन है आपका वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल के बीच, ठीक है। ठीक है, तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस। तो यहां तक आपको यही चीज समझनी है कि जिस तरीके से जैसे जैसे हम सॉल्यूट का मात्रा बढ़ाएंगे तो जो वाटर पोटेंशियल है वो बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट घटता चला जाएगा, ठीक है, और ऑब्वियसली दैट विल बी लेसर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर विच इज जीरो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। सो ये जो सोल्यूट पोटेंशियल हो जाएगा वो लेस देन जीरो हो जाएगा, मतलब कि इट विल बी नेगेटिव। तो जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाइएगा तो ये जो वैल्यू है मोर नेगेटिव होता चला जाएगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना है आपको कि अगर हम सॉल्यूशन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले रहे हैं तो जो सोल्यूट पोटेंशियल है उसकी वैल्यू वाटर पोटेंशियल के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? हेलो हेलो। Yes, sir. ठीक है। So if a pressure greater than the atmospheric pressure is applied to pure water or solution, ठीक है, then its water potential will increase, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, तो आप क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो 1 atm से ज्यादा, ठीक है, किस तरफ, तो प्योर वाटर या फिर सॉल्यूशन जो भी आप ले रहे हैं, ठीक है, उसमें सोल्यूट खुला हुआ है, तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है, प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल आपका बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है ये, इट इज इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। कहने का मतलब एक जगह से आप दूसरे जगह पे पानी को पंप कर रहे हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर सिस्टम इन अवर बॉडी वेयर प्रेशर इज बिल्ड अप, ठीक है। तो आप हार्ट का सिस्टम देख सकते हो जहाँ पे कंटिन्यूअस प्रेशर आप फील करते हो, किडनी की सिस्टम है वहाँ पे आपका प्रेशर फील अप होता है, ठीक है। ये जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में वहाँ पे आपको प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा। सो द प्रेशर कैन बिल्ड अप इन अ प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर एंटर्स अ प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन causing a pressure buildup against the wall, ठीक है। अब प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल है बाहर, बाहर से पानी अंदर की ओर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर पानी का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है, तो बाहर से क्या होगा, डिफ्यूज करेगा पानी, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो वो सेल वॉल से टकराएगा तो एक प्रेशर बिल्डअप होगा, और क्या होगा, धीरे धीरे पानी क्या कर देगा, सेल को टर्जिट कर देगा, ठीक है। तो सेल को टर्जिट कर देगा, इसका मतलब कि उसका प्रेशर पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको फिर से समझिए कि पानी सेल के अंदर आ रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा, फुल ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन अभी भी वो बर्स्ट नहीं कर रहा है, बर्स्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि सेल वॉल है प्लांट सेल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इनटेक ऑफ वाटर के कारण आपका क्या हो रहा है, सेल की टर्जिडिटी हो गई, और टर्जिडिटी के कारण आपका जो प्रेशर पोटेंशियल है सेल का, प्लांट सेल का, वो बढ़ गया। सो प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव, though in plants negative potential or tension in the water column in the xylem plays a major role in water transport upstream. So pressure potential को हम लोग psi बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है कि psi का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव, ठीक है। so this is positive value, ठीक है। और पानी जो जड़ से ऊपर स्टेम के जरिए वेरियस पार्ट्स पे चल रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, वहां आपको नेगेटिव पोटेंशियल की दरकार पड़ेगी,
ठीक है, ये आपको अभी समझाया जाएगा इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे वाटर कॉलम जो डेवलप होता है जाइलम में, तो किस तरीके से वहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, वो किस तरीके से नेगेटिव पोटेंशियल है और कैसे वर्क करता है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वाटर पोटेंशियल है सेल का, इट इज अफेक्टेड बाय बोथ सोल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, ये दोनों इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन हो गया, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ठीक है, तो इस तरीके अंडरस्टैंड करें। ये वाटर पोटेंशियल हो गया साई डब्ल्यू, साई एस आपका सोल्यूट पोटेंशियल हो गया, और साई पी आपका प्रेशर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है। समझ में आई बात? तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना था, तीन चीज, मीनिंग वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल है, प्रेशर पोटेंशियल। समझ में आई बात? अब यहाँ पे एक और टर्म आपको समझना है, वो है डीपीडी। ठीक है, डी पी डी फुल फॉर्म जो है इसका डीपीडी का, वो है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। या कुछ लोग उसको डिफरेंशियल प्रेशर डेफिसिट भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज डीपीडी, जो आपको यहाँ पे ये लोग एमिट, और यहाँ पे आप इसको डिफ्यूजन की जगह डिफरेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रेशर अलग अलग है और उनमें कुछ अंतर है, डेफिसिट है। ठीक है, सो दिस टर्म वाज गिवन बाय, अब यहाँ साइंटिस्ट लोग का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, सो यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट, मेयर, and he gave this in 1938। ठीक है, अब इसके अनुसार दिस इज इक्विवेलेंट टू वाटर पोटेंशियल। ठीक है, उसने कहा कि ये वाटर पोटेंशियल के बराबर है, होता है। ठीक है, और ये इसका मेयर का मानना था कि डीपीडी विल एक्सेप्ट पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, कहने का मतलब है भाई, डीपीडी का मतलब क्या हुआ? डीपीडी का मतलब जो है, इट कैन बी ascertained as a reduction in diffusion pressure। ठीक है, diffusion pressure of solvent in a system over its pure state। ठीक है, मतलब दो कंडीशन है, सिस्टम में है और एक प्योर स्टेट में है, दोनों में अंतर होगा ना उसका, डिफ्यूजन प्रेशर का। वही दोनों के बीच का जो डेफिसिट है उसी को हम लोग डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं। ठीक है,
So basically this DPD is reduction in diffusion pressure of solvent in a system. ठीक है, तो सॉल्यूशन सिस्टम में होगा वो सॉल्वेंट जब उसके साथ सॉल्यूट होगा एडेड, और दूसरा केस होगा सॉल्वेंट जब वो कोई भी सॉल्यूट नहीं है तो प्योर स्टेट में होगा। तो अब दोनों केसेस में उसके प्रेशर में अंतर होगा। ठीक है, तो ये जो प्रेशर में अंतर है, ठीक है, क्योंकि प्योर स्टेट में पोटेंशियल क्या था, आपने 0 लिया था, और आपका जब आपने सॉल्यूट ऐड किया तो मान लेते पोटेंशियल -5 हो गया। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ना आपका, हाँ, आप इसको कर सकते हो। तो ये डिफरेंस जो है इसी को हम लोग डिफरेंशियल प्रेशर डेफिसिट या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? ठीक है, सो वी कैन से दैट वाटर का जो मूवमेंट है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इससे। ठीक है, सो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम। ठीक है, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड by a system having higher DPD. ठीक है, having higher DPD having DPD having higher DPD from another system with lower DPD. Another system for DPD. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर है it is absorbed by a system having higher DPD from another system with lower DPD. ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है हायर DPD देखना है। ठीक है, अभी छठा पॉइंट आपको जो याद रखना है यहाँ पे वो है इस फॉर्मूला DPD is equal to osmotic pressure टाइम। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज जो होंगे पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो हैं आपके ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्बो, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहाँ पे एक दूसरा जो पॉइंट है उसको हम लोग करते हैं। आप देखे होंगे लकड़ी में अगर आप पानी डालिएगा तो क्या होगा, वो लकड़ी खुल जाता है। सो दैट इज बिकॉज व्हाट वो क्या करता है सरफेस वो पानी। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो वहां पे चूंकि वो पानी को ले रहा है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, इसको करते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है। ठीक है, तो ये डीपीडी का भी क्वेश्चन आपसे ये लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ये पानी का मूवमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे आपको बताया है ओपी माइनस टीपी। ठीक है, आपको ओपी का वैल्यू दे देगा, टीपी का वैल्यू दे देगा, ओपी का वैल्यू दे देगा, टीपी का वैल्यू दे देगा। आप डीपीडी निकाल लीजिए और फिर आप देखिएगा पानी कहाँ से जा रहा है, तो हायर डीपीडी फ्रॉम अनदर सिस्टम विथ लोअर डीपीडी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जिसका हायर डीपीडी होगा वो पानी को लोअर डीपीडी वाले सिस्टम से एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसी चीज को हमको वाटर पोटेंशियल से कंपेयर करना होता है। तो वाटर पोटेंशियल से जब हम कंपेयर करेंगे तो वाटर पोटेंशियल आपको समझना है कि जो वाटर पोटेंशियल है आपका, इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट टेलर एंड स्लेटर। ठीक है, in 1960।
ये साइंटिस्ट लोग का नाम भी ये लोग पूछता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। और आपको पहले ही बताया गया कि ये जो है इक्विवेलेंट टू डीपीटी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए गए थे, ये टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो है आप बोल सकते हो। यहाँ पे हमने इसको क्या बोला है कि अब प्योर वाटर का तो जीरो होता है, बट अगर सॉल्यूशन का हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि प्योर वाटर का पॉजिटिव जीरो होता है, मैक्सिमम वैल्यू है, बट अदरवाइज अगर उसमें आप सोल्यूट थोड़ा सा भी मिलाते हैं तो वो वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने सोल्यूट मिला दिया तो उसमें उसका जो फ्री एनर्जी है वो घट गया। ठीक है, सो दिस इज डिफाइंड एज रिडक्शन इन फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट। रिडक्शन इन फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सिस्टम ओवर इट्स प्योर स्टेट। ठीक है, इन अ सिस्टम ओवर इट्स प्योर स्टेट। तो कहने का मतलब कि प्योर स्टेट और सॉल्यूशन सिस्टम को जब आप कंपेयर कीजिएगा तो आप पाइएगा कि जो सॉल्यूशन फेज है उसमें आपका फ्री एनर्जी जो है वो घट गई। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपका किस स्टेट में था, जब कॉन्सेंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का मैक्सिमम था, सो दैट वाज फॉर प्योर। ठीक है, अब इस कंडीशन में आपको जो वाटर का जो मूवमेंट है वो कहाँ से आपका डिफाइन होता है, वाटर। सो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम, water is absorbed by a system with lower side W। ठीक है, लोअर साइड W from another system with higher side W। ठीक है, यही अंतर है, another system with higher side W। ठीक है, और यहाँ पे जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो आपको पता ही है। 6th पॉइंट जो आपको याद रखना है कि साई W इज इक्वल टू साई S, मतलब वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल साई P। ठीक है, अब ये जो सोल्यूट पोटेंशियल है ये नेगेटिव वैल्यू अडॉप्ट करता है, और ये जो प्रेशर पोटेंशियल है ये पॉजिटिव वैल्यू अडॉप्ट करता है। ठीक है, ठीक है, और आपको जो इम्बिबिशन फोर्स है यहाँ पे आपको कंपेयर मतलब करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इम्बिबिशन फोर्स को हम लोग मैट्रिक्स पोटेंशियल बोलते हैं, मैट्रिक्स पोटेंशियल। तो इसको भी यहाँ पे हमको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे समझना था, इज कंसीडर्ड। सो दीज आर बेसिकली 2 स्कूल ऑफ थॉट्स जो कि आपको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इसके एक बार हम लोग फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया, जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है डीपीडी, इसको हम लोग प्रेशर डेफिसिट भी कह सकते हैं। जो साइंटिस्ट इसको इंट्रोड्यूस किया 1938 में, ही वाज मेयर, और ये बोला कि ये पॉजिटिव वैल्यू अडॉप्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देयर इज रिडक्शन इन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन अ सिस्टम। सिस्टम का मतलब वो सॉल्यूशन स्टेज में, और कंपेयर कैसे कर रहे हो आप, प्योर स्टेट से कंपेयर कर रहे हो। तो फिर आपका इसमें कि जो वाटर जो एब्जॉर्ब होगा
इट इज एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम व्हिच हैज हायर डीपीडी। तो जिसका वैल्यू डीपीडी का ज्यादा होगा वो लोअर डीपीडी वाले सिस्टम से पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब डीपीडी कैसे आप निकालोगे? तो ऑस्मोटिक प्रेशर में से टर्गर प्रेशर के जो वैल्यूज दिए रहेंगे, ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव रहते हैं, ये आपको दिया रहता है। ओपी और टीपी घटाइए, आपका डीपीडी दोनों सिस्टम का निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स पोटेंशियल या फिर जो फोर्स है इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, बट उसको जहाँ ये वाटर पोटेंशियल टर्म 1960 में टेलर और स्लैटर दिया था, और ये नॉर्मली नेगेटिव वैल्यू है, आप देख सकते हैं, क्योंकि प्योर वाटर का वो 0 होता है जो कि मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि जो सॉल्वेंट का जो फ्री एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वो सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण घट जाता है, जबकि प्योर स्टेट में वो मैक्सिमम हो, ठीक है। इसलिए वैल्यू जो वो नेगेटिव अडॉप्ट करेंगे। अब यहाँ पे वाटर का जो मूवमेंट है या एब्जॉर्प्शन वो कैसे होगा? So water is absorbed by a system with lower water potential from system with higher water potential। और यहाँ पे मैथमेटिकल क्या है जो आपको दिया रहता है? तो जो वाटर पोटेंशियल है वो सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल का सम होता है। यहाँ आपको सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यूज में रहेगा और जो प्रेशर पोटेंशियल है वो पॉजिटिव वैल्यू में रहेगा, ठीक है। और यहाँ जरूरत पड़ने पे आप जो मैट्रिक्स पोटेंशियल है साइन या जो एमबीबी फोर्स बोलते हैं उसको आपको कंसिडर करना पड़ता है। ये टू स्कूल ऑफ एंड बोथ दिस डीपी एंड वाटर पोटेंशियल दे आर इक्विवेलेंट कांसेप्ट, ठीक है। इसको आपको समझना है, बट ये लोग कभी कभार डीपीडी के ऊपर सवाल पूछ देता है, आपको ओपीटीपी का वैल्यू दे देगा कि पानी किस तरफ से किस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। समझ में आई बात? हेलो? Yes, sir. ठीक है। अब नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन, ये सराउंडेड मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, फिर बाहर में सेल वॉल भी होता है। अब सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन कर देता है पास करने के लिए, फ्रीली परमिएबल है, सो इट इज नॉट अ बैरियर टू मूव, ठीक है। In plants, the cells usually contain a large central vacuole whose vacuolar sap contribute to solute potential of the cell, ठीक है। अब प्लांट सेल में आप देखें बड़ा सा वैक्यूल होता है, वैक्यूल के अंदर जो सैप होता है, बहुत सारे जो चीजें सेल को जरूरत नहीं है उसको वैक्यूल में भेज देगा, कलरिंग मैटर उसको भी वैक्यूल में भेज देता है। ये जो है वैक्यूलर सैप, दिस कंट्रीब्यूट्स टू द सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू द सोल्यूट पोटेंशियल, और 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है। तो वैक्यूलर सैप याद रखिए। इन प्लांट सेल्स द सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल which is called the tonoplast together are determinants of movement of in and out of the cell। तो सेल से मॉलिक्यूल बाहर जाएगा अंदर आएगा, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है अंदर और बाहर का, इसको कौन डिसाइड करेगा? इसको डिसाइड करता है सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट, जो वैक्यूलर मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल वॉल तो है वो तो फ्रीली परमिएबल हो गया ना, तो वो डिसाइड नहीं कर रहा है। डिसाइड क्या कर रहा है? आपका सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूलर मेम्ब्रेन व्हिच इज टोनोप्लास्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बना आपका। व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू द सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल? आंसर इज वैक्यूलर सैप। व्हाट डिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो फ्रॉम द सेल? सेल मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, ठीक है, ये याद रखिए। अब नेक्स्ट चलिए ऑस्मोसिस को। So osmosis is the term used to refer specifically to the diffusion of water across a differentially or semi-permeable membrane। तो यहाँ पे एक चीज आया, आपके पास एक मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ करता है पास करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग डिफरेंशियली परमिएबल भी बोल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या लिखते हैं? एसपी,
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब होता क्या है कि पानी का मॉलिक्यूल डिफ्यूज कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है। So osmosis occurs spontaneously in response to a driving force. तो कुछ ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए तभी ये ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, ये ड्राइविंग फोर्स क्या है? Net direction and the rate of osmosis will depend on pressure gradient and the concentration gradient. ठीक है, तो ये आपके ड्राइवर्स हैं। कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ है, ज्यादा किस तरफ कम, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। प्रेशर किस तरफ ज्यादा है किस तरफ कम, तो वो प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। समझ में आ रही है बात? ये ड्राइवर्स का काम कर रहे हैं, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो अब आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वाटर, वो कैसे मूव करेगा? इट मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो सॉल्यूट जिस तरफ, जिस साइड में ज्यादा रहेगा उधर से वो मूव करना चालू करेगा, उस तरफ जाएगा जिस तरफ की उसका कॉन्सेंट्रेशन कम। ठीक है, और इक्विलिब्रियम जो होगा वो रीच आउट होगा। तब तक ये मूवमेंट होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम पहुंच जाए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम दोनों चेंबर्स का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो सेम होगा आपका। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है कि जो ऑस्मोसिस है वो आपका प्रेशर ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और जो वाटर है वो अपने हायर केमिकल पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जो है उसका केमिकल पोटेंशियल उस तरफ वो मूव करेगा, और तब तक मूव करेगा जब तक कि दोनों चेंबर का जो वाटर पोटेंशियल है वो इक्वलाइज ना हो जाए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है और अंडरस्टैंड करना। ठीक है, समझ में यहाँ तक? ऑस्मोसिस का मतलब, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है बेसिकली कि आपका पानी जो है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है, वाटर जो है वो डिफ्यूज कर रहा है अक्रॉस अ डिफरेंशियली या परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन होना जरूरी है। ड्राइवर है ये क्या है, तो ड्राइवर कैसे होगा आपका, कैसे डिसाइड करेंगे ड्राइवर को? ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है और जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये डिसाइड करेगा। तो जिस तरफ वाटर का हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, उस तरफ से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तब तक मूव करेगा जब तक इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि दोनों चेंबर्स में पोटेंशियल, जो वाटर पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन वाटर, वो सेम ना हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब जो फ्री एनर्जी एसोसिएटेड है वो इक्वलाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ कह सकते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे आपको दिया है कि यू हैव मेड अ पोटैटो ऑस्मोमीटर at some earlier stage in life. If the tube is in water, the cavity in the potato tuber contains concentrated solution of sugar and collects water due to osmosis. अब यहाँ पे एक फिगर 11.3 देखिए, इसमें दो चेंबर दिए हुए हैं, आपका ए और बी दिया हुआ है। देखिए ए चेंबर है, बी चेंबर है, एंड इट इज सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ देखिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिससे कि ये बीच में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं ये लाल लाल, तो यहाँ पे आपका ए में देखिए 1 2 3 4 5 5 सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है। ठीक है, तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इधर कम है, इधर ज्यादा है। इसका मतलब वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा यहाँ ज्यादा है। ठीक है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है,
और इस चेम्बर में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड आपको हो गया। वाटर जिधर ज्यादा होता है उधर से मूव करता है जिधर कम है। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सॉल्यूशन ऑफ विच चेम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो लोअर वाटर पोटेंशियल किस तरफ है, जिधर सॉल्यूट ज्यादा रहेगा उधर वाटर पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, क्योंकि बी में सॉल्यूट का पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब वाटर का कम होगा। इनवर्स रिलेशन है। सॉल्यूट ऑफ विच चेम्बर हैज लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूट पोटेंशियल का बात बोल रहा है, तो आप देख लिए ए में सॉल्यूट पोटेंशियल कम है, 5 ही है, इधर 16 है। इसका आंसर हो गया सॉल्यूट पोटेंशियल कम किसमें है, ए में। तो इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस ऑकर। ऑस्मोसिस किस तरफ होता है, वाटर मूव करता है अपने हायर टू लोअर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो हायर किस तरफ है, वो इधर है, तो पानी जो है यहां से इधर आएगा, चेम्बर ए से चेम्बर बी। ठीक है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम चेम्बर ए टू चेम्बर बी, क्योंकि वो अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये चीज है। विच सॉल्यूशन हैज अ हायर सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ सोल्यूट पोटेंशियल आप देख सकते हैं बी में जो है सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, एट इक्विलिब्रियम विच चेम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे तो आपको पहले ही बोला गया ना कि सेम वाटर पोटेंशियल होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोथ हैव सेम साई डब्ल्यू, बोथ हैव सेम साई डब्ल्यू। इक्विलिब्रियम पे दोनों चेम्बर का वाटर पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। अब आपको बोल रहा है कि इफ वन चेम्बर has psi of minus 2000 kilopascal and the other has minus 1000 kilopascal, which chamber has the high psi। अब ऑब्वियसली है -1000 जो होगा वो बड़ा है, तो -1000 वाला जो -1000 किलो पास्कल वाला जो चेम्बर होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। -1000 इज ग्रेटर देन -1000 किलो पास्कल is greater than minus 2000 kilopascal। ठीक है, तो ये पॉइंट है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, लोग पूछ देते हैं। ठीक है, एग्जाम में, स्कूल वाला में भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि ये लोग यहाँ पूछता है। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, यहाँ